हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए एकदम जहर क्वेश्चन मिश्र समानुपात पे। टाइम एंड वर्क में दोस्तों आता मिश्र समानुपात। ठीक है दोस्तों, और वो भी क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन। मिश्र समानुपात के राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन लाए दोस्तों। तो चलिएगा, आज हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गर्दा मचा दो एकदम दोस्तों, गर्दा उड़ा दो। लोंडो को एकदम से लाओ दोस्तों करियर पॉइंट्स चैनल पे। ठीक है, यहाँ मिलता है एकदम सब कुछ फ्री में। सीजीएल का प्री हो चाहे मेंस हो, पूरा सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, एकदम फ्री में मिलेंगे। कोई पेड नहीं, कोई कुछ नहीं दोस्तों। मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से एकदम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको बोर्ड पे लगेगा कि हम देर में करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों समझाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जब आप कर लोगे तो एकदम से 1 सेकंड में उड़ा दोगे क्वेश्चन को दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आपने जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया होगा। और अब बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्लास नोट्स की बुक में क्वेश्चन नंबर 48। अब बात आती है कि हम क्लास नोट्स कहाँ से लाएं दोस्तों। पहले तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया गया है। फिर भी अगर दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और राकेश यादव सर क्लास नोट्स मैथ की बुक डालिएगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज से पढ़ रहे हो दोस्तों, कोई सी भी लैंग्वेज से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा चलते हैं अपने 48 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो एक आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात क्या होता है दोस्तों, 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है, इसमें दोस्तों एक वैल्यू, जब कोई एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी वैल्यू घटती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि दोस्तों 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन अगर उन 4 आदमी की जगह हमने 6 आदमी लगा दिए और काम वही है तो दिन ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, सीधी सी बात है। तो यानी कि 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कम दिन में। तो वहां 4 आदमी थे, यहाँ 6 आदमी है। तो जैसे ही दोस्तों हमने 2 आदमी बढ़ाए तो समय क्या हुआ, कम हुआ। तो यहाँ पे जो आदमी होंगे दोस्तों समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इस तरीके से। ये ठीक है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इसका मतलब यह है कि डी की जितनी वैल्यू छोटी होगी उतने ही आदमियों की संख्या बढ़ेगी। तो जितने डी जो है कम होंगे, जैसे मान लो ठीक है, जितनी भी भाई अपॉन में है डी, ये 4 है, 4 से 1 को भाग दोगे तो कम वैल्यू आएगी एकदम। कितनी आएगी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। लेकिन अगर इसके बटे में 2 होगा दोस्तों तो कितना आएगा, ये आएगा 0.5। तो ये वैल्यू बढ़ी इससे, यानी कि डी की वैल्यू जितनी छोटी होगी इतना ही ये मान बड़ा आएगा। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आता है घंटा और दिन पे, यानी कि घंटे और दिन की बात चलेगा कि जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई व्यक्ति यानी कि 4 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। 4 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं दोस्तों। तो 10 दिन में खत्म कर रहे हैं मतलब
अगर हम मैं बोलूं कि अगर वो 4 आदमी, ठीक है दोस्तों, 4 घंटे प्रतिदिन की बजाय अगर वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने लगे तो दिन ज्यादा लगेंगे कम? हाँ, क्या कम दिन लगेंगे? क्यों? क्योंकि पहले 4 घंटा प्रतिदिन कार्य कर रहे थे और अब जो है ज्यादा दिन या ज्यादा यानी कि 2 घंटा बढ़ा दिया तो दिन जो है कम लगेंगे दोस्तों, जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे घंटे भी क्या होते हैं? घंटे भी, ये घंटे भी जो डेज होते हैं उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ से। अब ये जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो दोस्तों क्या लिखोगे? के इंटू 1/d। ठीक है, अब ये डी जो इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा md अपॉन के। के का मतलब दोस्तों ये है, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि इधर वाली वैल्यू नहीं बदलेगी। सही है, यानी कि ये वैल्यू नहीं बदलती। तो m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, ये आता चला जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से ये h d बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से h बराबर जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे दोस्तों ये तो आ जाएगा k 1/d, d इधर आ जाएगा इनटू में तो हो जाएगा ये। ठीक है, और जब इन दोनों इक्वेशनों को मिलाएंगे तो निकलेगा हमारे पास mdh इक्वल टू के, mdh इक्वल टू के। mdh मसाले, mdh मसाले से ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत पुराने मसाले हैं mdh। ठीक है, तो mdh इक्वल टू के मतलब m1d1 h1 बराबर आ जाएगा m2d2 h2। मतलब क्या दोस्तों कि ये वैल्यू आपस में क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और एक बात और दोस्तों, जो काम होता है इसमें काम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कैसे होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है दोस्तों कि जैसे कि 4 आदमी हैं, किसी काम को, कोई काम जैसे मान लो ले लो 2, 4 आदमी 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 आदमी 2 काम कर रहे हैं और उसी काम पे अगर हमें 2 आदमी लगाने हो तो काम बढ़ेगा या घटेगा? काम कम होगा। तो 4 आदमी 2 काम को कर रहे हैं 2 दिन में, 4 आदमी 2 काम को कर रहे हैं 2 दिन में, और अगर 2 आदमी उस 2 दिन में ही काम करें तो काम ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? सीधी सी बात है दोस्तों, 2 ही दिन में काम होना है और 2 आदमी लगा रहे हैं और काम है अभी भी 2। ठीक है, पहले भी 2 था, अभी भी 2 काम है, तो आदमी उधर जैसे घटे तो सीधी सी बात है दोस्तों कम काम करेंगे, यानी कि कम आदमी कम काम करेंगे दोस्तों। अगर आदमी बढ़ा दिए जाए, 4 की जगह 6 कर दिए जाए और 2 दिन में हमें काम कराना हो तो काम जो है 2 नहीं होगा, ज्यादा काम कर देंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आदमी बढ़ेंगे तो वर्क भी बढ़ेगा, W को वर्क। ठीक है, तो वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? k मतलब कांस्टेंट, ये जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा और ये जो है इधर इनटू में है तो इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है दोस्तों, तो कार्य जो आएगा वो डिवाइड में आता है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है दोस्तों, m1 mdh अपॉन w। ठीक है, mdh अपॉन w। तो कार्य जो है नीचे आएगा, ध्यान रखेंगे mdh अपॉन w, यानी कि कार्य जो होगा वो नीचे आएगा और mdh ऊपर आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूले निकल के आएंगे हमारे पास दोस्तों यहां से। ये निकलेगा दोस्तों m1d1 बराबर m2d2। ठीक है दोस्तों, और अगर इसमें घंटे भी दे रखा हो तो ये हो जाएगा m1d1 h1। ठीक है, m2d2 h2 mdh। ठीक है, और अगर कार्य भी दे रखा होगा तो इनके नीचे कार्य भी आ जाएगा w1 w2,
W1 W2। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी पे क्वेश्चन है हमारा ये वाला। कह रहा कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो कि 1 आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगे। 1 आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो M1 D1 बराबर क्या होता है दोस्तों, M2 D2। तो 4 आदमी है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर रही हैं। तो 3 औरतें हैं आपके और 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 3 औरतें हैं और 16 दिन लग रहे हैं। यहाँ 4 आदमी है, 4 आदमी दिखाने पड़ेंगे। 4 आदमी 6 दिन में, 3 औरतें लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 औरतें गुणा 16, नहीं तो ऐसे फिर किसकी वैल्यू निकालोगे। इसलिए अगर यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, काट लेंगे। 4 से 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आया दोस्तों 2M बराबर 4W। ठीक है, और कट रहा है क्या भी, 2 से काट लो फिर इसे यहीं से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इधर बचा दोस्तों खाली M और इधर क्या बचा 2W। ठीक है, ये W इधर ले आएंगे बट्टे में इसके, तो ये बचेगा 2 और इसके बट्टे में 1 कर लो। ठीक है, तो ये M/W क्या है दोस्तों, एफिशिएंसी। क्या है एफिशिएंसी, यानी कि एक आदमी की क्षमता 2 होगी और एक औरत की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जब क्षमता मिल जाएंगी तो कार्य कितना, भाई ये भी कार्य है और ये भी कार्य है, ये भी कार्य है और ये भी कार्य है। ये कार्य कैसे है कि 4 आदमी किसी काम को कर रहे थे कितने दिन में, 6 दिन में। तो ये कार्य हो गया 4 आदमियों का 6 दिन का। किसी कार्य यानी कि वही कार्य है और ये भी कार्य है 3W × 16। ठीक है, ये भी कार्य है और दोनों क्या है, सेम कार्य है, तभी तो ये हम बराबर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तभी बराबर करते हैं, सेम कार्य है तभी बराबर करते हैं। अब यहाँ से 4 आदमी की क्षमता कितनी है, 2। तो 4 आदमी कितना हो जाएगा, 4 × 2 6। तो ये कितना हो गया, कार्य होगा। अगर इससे हम निकालें तो एक औरत की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1। ठीक है, 3 औरत की कितनी होगी, 3 × 1 × 16। 4 दूनी 8 और 6 दूना 12, 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो बात इतनी थी दोस्तों, दोनों काम है, चाहे इसमें इससे निकाल लो काम, चाहे इससे निकाल लो, बराबर आएगा क्योंकि काम है दोनों। ठीक है, तो यहां से ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये यहां से हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 4 × 2 × 6। ठीक है, ये कटा हुआ नहीं, जो पहला हमारा माना था, सही है ये वाला। तो ये आ गया दोस्तों 48, 48। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि एक आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगी। भाई ये काम 48 किससे कराना है, एक आदमी से प्लस 2 औरतों से। तो एक आदमी और 2 औरतों से कराना है, तो एक आदमी प्लस 2 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक आदमी की क्षमता 2 और 2 औरतों की क्षमता है, एक औरत की 1 है तो 2 औरतों की कितनी, 2। ठीक है, तो क्षमता कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पे 4। सही है, तो 48 काम है, 4 की क्षमता से करा देंगे इसको। इनकी 1 औरत और 2 आदमी। भाई मैंने पहले ही बताया है, पूरे चैप्टर में बताया है कि हमें जिसके भी दिन निकालने हो, यानी कि जिससे भी हमें बताना हो कि वो व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहली बात तो काम पता होना चाहिए, दूसरी बात उस व्यक्ति की क्षमता पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे ये पूरा है कि एक आदमी 2 औरत है, एक आदमी 2 औरत से उसी काम को कराना है, किसको, 48 को। ठीक है, तो एक आदमी और 2 औरत की इकट्ठी क्षमता कितनी निकालेंगे हम, जैसे 2 व्यक्ति से कराना होता था A+B, तो A+B की दोनों की क्षमता पता होनी चाहिए थी हमें। यहाँ पे एक आदमी और 2 औरत का निकालना है, तो यहाँ एक आदमी और 2 औरत की क्षमता पता होनी चाहिए। ये हमने निकाल ली, कितनी आ गई 4, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 4 दूनी 8, तो कितना 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक आदमी और 2 औरत, उसका आदमी कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा।
ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर देखिएगा। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में। भाई 2 आदमी 3 दिन में पूरा कर रहे हैं और 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरे कर रही हैं। 3 औरतें 4 दिन में पूरा कर रही हैं और 4 दिन में पूरा कर रही हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में, यानी कि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में। ठीक है, अब बार बार वो कह रहा है कि उसी काम को चाहे 2 आदमी हो 3 दिन में जो काम कर रहे हैं, 3 औरतें हो 4 दिन में जो काम कर रहे हैं, 4 बच्चे हो उसी काम को 6 दिन में, यानी कि सेम काम है तीनों पे, तो सेम काम है तो तीनों का काम क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दोस्तों। 3 से और कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा M 2W और यहां से 2 दूनी 4C। सही है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 M है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 1, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना ले लो, 4। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, 1 से जब 4 को भाग करोगे ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये क्या आ गए। ठीक है, ये हमने मान लिया कि अगर वो किसी काम को यानी कि 1 औरत हो 2 बच्चे हो और 4 बच्चे हो, को काम मान लिया हमने कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ से 4 इनका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्षमता निकलेगी 1 औरत की 4, 1 आदमी की 4, 1 औरत की 2 और 1 बच्चे की 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें दोस्तों क्षमताओं का पता लगा। ठीक है दोस्तों, क्षमताओं का पता लगा, तो कुल काम निकाल लेंगे यहाँ से, कुल काम। ठीक है, कुल काम कितना हो जाएगा, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे, काम दोनों सबसे समान आएगा। तो यहाँ 2 आदमी 3 दिन में जितना काम कर रहे थे वो काम है। ठीक है, तो 2 आदमियों की क्षमता, आदमी की क्षमता कितनी आ रही है, 4 गुणा 3। ठीक है, यानी कि आदमियों की जगह, आदमी जो है क्षमता की बात कर रहे हैं तो आदमी की जगह क्षमता रख देंगे, तो ये काम आ गया 2 चौक 8 और 8 तिया 24 काम आ गया दोस्तों। क्या पूछ रहा है इसमें पूछा है दोस्तों इसने कि 1 आदमी 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 1 आदमी 2 बच्चे, यानी कि 1 आदमी और 2 बच्चों से ये काम कराना। ठीक है दोस्तों, 1 आदमी और 2 बच्चों से ये काम कराना, तो 1 आदमी और 2 बच्चों की क्षमता पता होनी चाहिए हमें। 1 आदमी की क्षमता 4 और 2 बच्चों की क्षमता कितनी जाएगी, 1 बच्चे की 1 तो 2 बच्चों की कितनी 2, तो कितनी आ गई क्षमता दोस्तों, ये 6। कितनी आ गई दोस्तों, ये 6 क्षमता आ गई। तो 6 क्षमता से कार्य करेंगे कितना, 24, तो 6 चौक 24, कितना दिन आ जाएगा दोस्तों, 4 डेज। कितना आ जाएगा, 4 डेज। ध्यान रखना जब 3 वाला होगा तो इनमें हम सीधे एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे इनका सबका। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सही है दोस्तों, 2 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 में हम निकाल सकते हैं बराबर करके। सही है, तो अब ये कुल काम निकाल लेंगे यहाँ से, कुल काम चाहे इससे निकाल लो इससे निकाल लो इससे निकाल लो, बराबर आएगा दोस्तों। ठीक है, पूछ रहा है 1 आदमी 2 बच्चों की, यानी कि 1 आदमी 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 1 आदमी 2 बच्चों की हमें क्या पता होना चाहिए, एफिशिएंसी, क्षमता पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे, तो 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा कि 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी 48 औरत उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी 3 औरत काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
अब तक 2 क्वेश्चन कराए हमने, उसमें सिंगल सिंगल बात कर रहा था कि 2 आदमी 3 दिन में, 4 औरत 5 दिन में, 6 बच्चे 7 दिन में, इस तरीके से। लेकिन यहाँ आपके मिलके करा रहा कि कुछ आदमी कुछ औरत कुछ दिन में कर रहे हैं, फिर कुछ आदमी कुछ औरत और दूसरे दिन में कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से देगा। या 3 को मिला देगा कि 6 आदमी 2 औरत 2 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अजी पूरे गांव को उठा लागा, पूरी सिटी को उठा लागा कि इतने पूरी सिटी जो है मिलके जो है उस काम को इतने दिन में कर रही है, कोई मायने नहीं करता। ठीक है, कुछ भी बोले, कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट दोस्तों यही रहेगा। क्या कह रहा है? 6 आदमी 8 बच्चे 8 औरत, 6 आदमी 8 औरत कितने दिन में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं दोस्तों 10 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिन में। जबकि 26 आदमी और 48 औरत उसी काम को 2 दिन में करते हैं। 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? ये कर रहे हैं 2 दिन में। ठीक है, उसी काम, यानी कि काम सेम है तो बराबर कर देंगे। क्या पूछा उसने? उसने ये पूछा है कि 7 आदमी 3 बच्चे, 7 आदमी 3 औरत, 7 आदमी 3 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया तुम्हारे पास। कौन सा तरीका? ये हो गया कि ये तुम्हें कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे करना है कि इसको हम मान लो पूरे या तो आदमी आदमी बना लो या औरत औरत बना लो। ठीक है, फिर इसको भी उसी हिसाब से आदमी आदमी या औरत बना लेंगे। ये लेकिन ये तब तक नहीं बनेंगे दोस्तों जब तक इनकी अलग अलग एफिशिएंसी ना पता हो। और एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, जो ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से एफिशिएंसी निकालेंगे। 2 से काट दो, इसे 2 कम 2, 2 पंजे 10 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 6 पंजे 30 है, 6 अट्ठे 48, सॉरी 5 से कर रहे हैं, 5 छंग 30 है और 5 अट्ठे 40 वुमेन। ठीक है, यहाँ 26 मैन और 48 वुमेन। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? आदमी आदमी एक और ले आएंगे और औरत औरत दूसरी ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 में से 26 माइनस कर दो तो कितना आएगा दोस्तों? 4m, यानी कि 4 आदमी बचेंगे। ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आदमी बचेंगे? 48 में से 40 में घटेंगे, कितनी औरतें बचेंगी? सॉरी 8 औरतें बचेंगी। ठीक है, इसे 4 से फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये बचा m बराबर 2 वुमेन। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 इधर गुणा में है तो इसके ये सॉरी औरत जो है गुणा में है तो इधर ले आओ इसको बटे में। ठीक है, और ये बटे में 1 है तो ये इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि गुणा का भाग में जाएगा, भाग का गुणा में। कई बार बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों ये चीजें। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई? 2 और एक औरत की क्षमता कितनी आ गई? 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या पूछा उसने? उसने पूछा है 7 आदमी और 3 औरत। 7 आदमी 3 औरत उसे कितने दिन में करेंगे? तो 7 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है दोस्तों? एक आदमी की क्षमता दोस्तों 2 है तो 7 दूना ये कितना हो गया? 14। इसी तरीके से एक औरत की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 3 औरत की कितनी हो जाएगी? 3। तो कितना मिलेगा दोस्तों? 14 और 3 17। ठीक है, तो 7 आदमी 3 औरतों की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 17। यहाँ से हम कुल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना निकलेगा? इसमें रख दो वैल्यू को। ठीक है, तो 6 आदमी यानी कि 6 गुणा कितना? 2 की क्षमता से प्लस 8 औरत का 1 है क्षमता। ठीक है, गुणा 10 दिन में करना है ये काम को। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12, 8 का 8, 12 और 8 कितना हो गया? 20, और 20 गुणा 10 तो कितना मिलेगा? ये 200। ठीक है, तो कुल काम आ जाएगा दोस्तों 200। टोटल वर्क 200 आ गया और हमें इस क्षमता से काम कराना है 200, तो कितना आ जाएगा? ये 200 बटे 17। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 कम 17, 17 कम 17 कितना बचा? 3 बचा, 30 हो गया। फिर से 17 कम 17, फिर कितना बचा? 13 बचा बटे 17। इतने डेज लगेंगे दोस्तों।
ठीक है। ये 11 ये सही बटे में कैसे लिखते हैं मैंने बताया था एक दिन किसी वीडियो में, शायद ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन बताया मैंने, देख लीजिएगा दोस्तों, शुरू से देखोगे। जब जो मेरा स्टूडेंट जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो पहले की 8 वीडियो को देख ले दोस्तों, तभी ये समझ में आएगा। अब तो लास्ट समाप्ति की ओर है चैप्टर दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है कि 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एक बात और है दोस्तों, ये क्वेश्चन और कराना था मुझे एक तरीके से, अगर ये बड़ा लग रहा हो तो एक तरीके से और हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। एक तरीके से और हो सकता है, कैसे हो सकता है ये जैसे दे रखा था, इसने क्या दे रखा था कि 6 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। और क्या दे रखा है 26 आदमी और 48 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में। पूछा क्या दोस्तों, ये पूछा है कि 7 आदमी और 3 औरतें, ये 8 है कि 18 है? अच्छा 8 है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 औरतें, ठीक है दोस्तों। ये 6 यानी कि ये नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, इससे जो अगला वाला क्वेश्चन करा रहा हूं वो हो सकता है दूसरे मेथड से, ठीक है। ये नहीं होगा, इसलिए हमें ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये पहली बात तो तुम्हें छोटे मोटे एग्जाम में मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ये सीजीएल के मेंस में मिलता है। और सीजीएल के मेंस के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 1 मिनट से ज्यादा का समय होता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय होता है। और जब ये तुम स्पीड लाओगे इस क्वेश्चन को करने की तो 1 सेकंड लगा, 1 मिनट ही लगाओगे दोस्तों, एकदम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना हो जाएगा एकदम से। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा ये वाला, ठीक है। इसका सेकंड मेथड इस पे अप्लाई नहीं होता। बहुत सारे टीचर दोस्तों कह देते हैं कि इनमें हम ये देखते हैं कि जो इसमें रिलेशन दे रखा है और जो दूसरा रिलेशन पूछ रहा है उसमें कुछ ना कुछ संबंध होता है। संबंध क्या होता है अभी मैं जो कि ये क्वेश्चन कराऊंगा अगला वाला उसमें पता लगेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में संबंध नहीं बैठेगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं बैठा संबंध, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन में रिलेशन नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें भी नहीं बैठ रहा, लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसमें बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बैठ जाएगा। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इसमें ये देखेंगे, मतलब ये ऐसे वाले जिसमें बैठ रहा है उन वाले क्वेश्चनों की बना के वीडियो डाल देंगे और आपको लगेगा बड़ा एकदम सिंपली करा दिया, एकदम 1 सेकंड में उड़ा दिया, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों, हर क्वेश्चन 1 सेकंड में नहीं उड़ सकता, सही है, जैसे ये नहीं उड़ रहा, सही है दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 औरतें हैं, 12 आदमी और 18 औरतें हैं। 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर रही हैं। 12 आदमी और 18 औरतें, ठीक है, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन में। और फिर कह रहा है कि 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 12 दिन में, सही है, 12 दिन में कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, 2 आदमी 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये दोनों का काम बराबर कर देंगे, 2 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछ रहा है, सही है दोस्तों। तो यहां से सोल्व कर लेंगे इसे, 2 6 12, 2 पंजे 10, काट लो इसको, ठीक है। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 12 पंजे 60 एम प्लस 18 पंजे 90 और ये 36 18 एम और 18 छंग 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 डब्लू, ठीक है दोस्तों। तो ये इधर ले आएंगे तो 60 में से जब 18 घटेगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 42, सही है। औरत को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जब 90 घट जाएगा 108 में से दोस्तों तो कितना बचेगा, 18, सही है दोस्तों। तो ये आ जाएगा m/w, W को इधर ले जाओ, इधर कितना बचा 18 और ये नंबर इधर आ जाएगा तो बटे
बट्टे में इसके, क्योंकि गुणा में है, गुणा की चीज इधर जाएगी बट्टे में जाएगी। 6 से काट लो, 6 × 18 और 6 × 7 = 42। यानी कि आदमियों की क्षमता दोस्तों कितनी हो गई? 3 हो गई। औरत की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों? 7। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, ये आ जाएगा 12 × 3 और 18 × 7। सही है। तो ये 12 × 3 = 36 और ये कितना हो गया? 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 118, 7 18 से 7 126। ठीक है। 7 × 8 = 56 और 7 × 7 = 5 12। तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 × 6 = 12 और 12 × 3 = 15 और 1 16, 162। ठीक है दोस्तों। तो कितना मिलेगा? ये 162 और 162 मिलेगा। हमें कराना है इनसे काम। तो 2 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी? एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3 आदमी है। ठीक है। 2 आदमियों की क्षमता कितनी होगी? 6 और 3 औरतों की क्षमता कितनी होगी? 7 × 21। 21 और 6 दोस्तों कितने हो गए? 27। यानी कि हमें 27 काम कराना है। तो 2 आदमी प्लस 3 औरतें 162/27 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे दोस्तों? कितना आंसर आ जाएगा? ये 162। 1 मिनट दोस्तों, ये यहाँ पे गुणा में 10 भी है। ठीक है। तो 10 भी है तो एक 0 बढ़ जाएगा। सही है। तो अब ये हो गया दोस्तों, इसको काट लो। इसको ये 6 बार कट जाएगा, 6 × 7 = 42 और 6 × 2 = 12, 12 और 4 = 16। यानी कि 6 बार कट जाएगा, ये हो गया 60। तो कितना आ जाएगा? 60 डेज। सही है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमारा रिलेशन बैठ जाएगा और रिलेशन बैठ जाएगा तो हम ये उससे करेंगे। तो ध्यान रखना, जो अब जो मेथड कराने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, अगर रिलेशन बैठ रहा है तो हम उससे कर लेंगे इजीली। 1 सेकंड में उड़ जाएगा दोस्तों। ये इतना जो झमेला पाला ना, इससे बच जाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं होगा तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम करते हैं उसको 1 सेकंड में। 1 सेकंड में एकदम 1 सेकंड में दोस्तों, 1 सेकंड में उड़ा देंगे एकदम। 1 सेकंड में देखो, 1 मिनट क्या दिया दोस्तों कि 12 आदमी और 18 औरतें कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। क्या पूछा उसने पूछा कि 2 आदमी और 3 औरतें उसे कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोस्तों, ये क्या रिलेशन है इसमें? ये 1/6। सही है। ये 1/6 यानी कि इसका 1/6 आया है। ये 1/6 आया है। तो समय क्या हो जाएगा? समय जो है 1/6 नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? 6/1। तो ये हो जाएगा समय 60। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में दोस्तों, 1 सेकंड में, बिल्कुल 1 सेकंड में उड़ा दिया हमने। ये देख लेंगे, इसका 1/6 गुना तो समय जो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। समय क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 10 गुना 1/6 नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। क्या होगा? 6/1 समय। लेकिन ये रिलेशन तभी बैठ सकता है जब इसमें हम ये पता लगा पाए कि ये इतना गुना इतना गुना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये था 6 आदमी और 8 औरतें, यानी कि 6 आदमी और 8 औरतें। और क्या पूछा था इसमें? 7 आदमी और 3 औरतों का पूछा था। इसमें दूसरा रिलेशन और दे रखा था। क्या दे रखा था? ये दे रखा था 26 आदमी और 48 औरतें। 48 औरतें। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो, ये क्या बैठ रहा? ये बैठ रहा दोस्तों 7/6 गुना। तो क्या ये 6 गुना 7/6 हो रहा? क्यों दोस्तों? ये 8 है तुम्हारा, तो ये भी तो बैठना चाहिए 8 गुना 7/6। भाई जितने गुना ये बैठ रहा है उतने गुना ये बैठना होना चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बैठ रहा। ये काटोगे इसे तो ये नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ये यहाँ पे 7 तो बनना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसलिए अगर बन रहा है तो आराम से 1 सेकंड में उड़ा देंगे, और नहीं बनेगा तो हमें करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है। तो चलिएगा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं,
और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, अब तक दो जो पहले वाले आज के जो 2 क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब का क्या करा उसने, बच्चे भी जोड़ दिए। ठीक है, 2 आदमी, ये जो शायद आज का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आज का जो दूसरा क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या रिपीट तो नहीं करा है? इसका कितना आना था, 4 दिन। अच्छा, थोड़ा ऐसा दोस्तों ऐसा लग रहा है कि वो उसने रिपीट करा है, लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में उसने पूछा था कि एक आदमी 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चों का पूछ लिया। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, तो करते हैं अभी, 1 सेकंड में उड़ा देंगे एकदम इसको। ठीक है, क्या रखा कि 2 आदमी किसी काम को, 2 आदमी उसे 3 दिन में कर रहे हैं, और जी 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। 3 औरतें 4 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। बराबर कर लेंगे, वैसे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6। इधर बचा आदमी, एक आदमी, इधर क्या बचा 2 औरतें, और इधर क्या बचा 4 बच्चे। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 2, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 1 से 4 को भाग करेंगे, 4 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा 2 आदमियों का 3 दिन का काम। तो 2 दूने, आदमी की क्षमता कितनी है 4 गुणा 3, तो 2 चौक 8 और 8 3 24, 24 टोटल वर्क हो गया। क्या पूछा, 2 औरत, 1 आदमी, और क्या पूछा है 2 बच्चे। अच्छा, 1 आदमी, 1 औरत और 2 बच्चे मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे क्षमता निकाल लेंगे। 1 आदमी की क्षमता कितनी आ रही है 4, 1 औरत की क्षमता कितनी आ रही है दोस्तों 2, और 2 यानी कि 1 बच्चे की क्षमता कितनी आ रही है 1, तो 2 बच्चे कितने हो जाएगी 2, तो कितना हुआ 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 क्षमता से काम में कराना है, 8 3 24, तो 3 दिन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 दिन। 1 सेकंड में दोस्तों उड़ा दिया एकदम से। उसी तरीके से का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कुछ इसमें अलग पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे गांव को भी उठा लेगा ना, तो अगर पूरे गांव की क्षमता हमारे पास पता है अलग अलग, तो उनका जोड़ के कर देंगे दोस्तों। ठीक है, निकालना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना। कुछ भी पूछे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कुछ भी दे दे, कंसेप्ट यही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है दोस्तों। टाइम एंड वर्क का ये मिश्र समानुपात के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। मिश्र समानुपात के कह रहा कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन, ठीक है, बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। तो 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन था। ऐसे समझ लो कि 400 सिपाही थे, 31 दिन तक भोजन चला रहे थे। ठीक है, फिर 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। और 28 दिन तक तो 400 व्यक्तियों ने यूज किया ही वो भोजन। ठीक है, तो अब कितने दिन और बचे भाई, 28 दिन यूज हो गए तो कितने दिन बचे, 3 दिन बचे। यानी कि 3 दिन और चलता, अगर 400 व्यक्ति ही रहते तो 400 व्यक्ति ही रहते तो 3 दिन और चलता वो भोजन। लेकिन हुआ क्या, अब व्यक्ति जो है कम हो गए, 280 सिपाही कैंप छोड़ के चले गए। तो 400 में से जब 280 छोड़ कर जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 120। यानी कि 120 सिपाही बचे अब, तो वो भोजन कितने दिन तक चलेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे समझना कि 400 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन चलाते, 3 दिन। लेकिन अब कितने व्यक्ति है, 120। तो 120 व्यक्ति उसे कितने दिन चलाएंगे, मतलब M1 D1 बराबर M2 D2 से। ठीक है दोस्तों, 400 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन चलाते, 3 दिन। लेकिन अब व्यक्ति हैं कितने उसी भोजन को चलाने के लिए, 120। ठीक है, तो कितने दिन चलाएंगे, तो 400 गुणा 3 दिन, 120 गुणा, ये हमें D2 नहीं पता, D2 निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 4 तिया 12 है,
तो 4 से 10 बार 3 से 3 कट जाएगा, तो D2 आ जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, तो अभी सर ने ये क्वेश्चन एकदम यहाँ से करा दिया है एक लाइन में। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट समझना है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट समझा देता हूँ और फिर से। भाई 400 व्यक्ति से 31 दिन किसी भोजन को चला रहे थे, लेकिन 28 दिन तक वो भोजन उन्होंने 400 व्यक्तियों ने खाया। फिर जब 400 व्यक्तियों ने खाया तो 28 दिन बाद जो है 280 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, या उस जगह से चले गए, जैसे भी समझो। ठीक है, तो कितने व्यक्ति बचे? 120। और 120 व्यक्ति उसे जो है कितने दिन चलाएंगे? तो हम ये देखेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भोजन था वो कितने व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक के लिए था। ठीक है, तो भाई अगर वो व्यक्ति 280 छोड़कर ना जाते और 31 दिन तक वो भोजन पर्याप्त था 400 व्यक्तियों के लिए, तो 400 व्यक्ति उसे 3 दिन और चलाते। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये लेके चलेंगे हर क्वेश्चन में कि 400 व्यक्ति उसे कितने दिन और चलाते हैं? 3 दिन। लेकिन अब 400 नहीं बचे, कितने बचे? 120, तो उसे कितने दिन चलाएंगे? तो सेम भोजन है, तो सेम भोजन यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन कि 400 व्यक्ति उसे 3 दिन चलाते, लेकिन 120 व्यक्ति रह गए, तो अब कितने दिन भोजन चलेगा? यानी कि किसी काम को 2 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे हैं, तो व्यक्ति अगर 1 हो जाए तो उसे कितने दिन में करेंगे? इस तरीके से उस वो वाला टाइप बन गया, तो M1D1 बराबर M2 D2 लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें ये यहाँ से करना है, अगली बार से ऐसे कराना है, वो तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। 1 सेकंड में उड़ा देंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में दोस्तों, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देंगे एकदम 1 सेकंड में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। कह रहा है कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है यदि अब वे प्रतिदिन 1000 ग्राम सिपाही खाना खाते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये जो खाना का जो सिस्टम है ये कहाँ जाएगा? सही है, तो दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, कार्य को छोड़ के कुछ नीचे नहीं आता। ठीक है, कार्य को छोड़ के कुछ नीचे नहीं आता। सही है, तो ये सब उसके जैसे M के, D के, H के सब ये इंटू में चलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या आता? कार्य आता, तो ये सब इंटू में आएगा। सही है, तो जैसे ऐसे मानेंगे कि 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है। 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने कैंप छोड़ दिया। तो जब 400 व्यक्तियों ने 40 दिन बाद कैंप छोड़ा, ठीक है, अगर वो ना छोड़ते तो कितने व्यक्ति थे स्टार्टिंग में? 1600 व्यक्ति थे। सही है, और 900 ग्राम भोजन खा रहे थे प्रतिदिन, तो कितने दिन वो चलाते? क्योंकि 40 दिन तक तो चल गया था। ठीक है, 40 दिन तक चल गया था, और चलना कितने दिन था दोस्तों? वो 50 दिन चलना था, 50 दिन, तो कितने दिन और बचे? 10 दिन और चलाते। ठीक है, यानी कि 1600 व्यक्ति 900 ग्राम प्रतिदिन खाते भोजन, तो 10 दिन और चलाते। लेकिन यहाँ से 400 व्यक्ति चले गए, 400 व्यक्ति चले गए तो कितने बचे? 1200 व्यक्ति बचे, और कितना भोजन खाना है वो रोज का? 1000 ग्राम। तो कितने दिन चलाएंगे ये हमें निकालना, कितने दिन चलाएंगे। तो बस वही वाला कि M1D1 बराबर M2 D2। ठीक है, और ये भी इसके गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1600 गुणा 900 गुणा 10 बराबर 1200 गुणा 1000 गुणा D। ठीक है, सोल्व कर लो इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा। ठीक है, 4 चौक 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, कितना बचा है? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी कि कितने दिन भोजन चलेगा? 10 दिन। ठीक है, तो ये सर जी ने यहाँ पे ऐसा बनाया है, लेकिन हम जो है ये थोड़ा मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तुम्हें नहीं लिखना, ये तुम्हें समझना है, दिमाग में चलानी है ये चीजें, पेन नहीं चलाना है यहाँ पे। ठीक है, दिमाग में चलानी है, और ये बिल्कुल सीधे एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा देना, 1 सेकंड में उड़ा देना दोस्तों, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा देना एकदम से। ठीक है, तो ये D जो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। सही है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है।
कह रहा किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिन के लिए खाना था। भाई किसी कैंप में कुछ लोग हैं और कुछ दिन का भोजन है, ठीक है। तो ना तो हमें लोगों का पता और ना हमें दिनों का पता, यानी कि कुछ आदमी है कुछ दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। लेकिन जैसे 20 दिन बीते, तो जब 20 दिन बीतेंगे तो कितने दिन बचेंगे, जितने भी दिन थे उसमें से 20 दिन घटा दो, ठीक है। 20 दिन कम हो गए, तो 20 दिन कम हो गए और अभी भी कितने आदमी है, मान लो एम ही आदमी है, तो कितने दिन चलाते, इतने दिन चलाते। यानी कि जब 20 दिन बीत गए तो जितने दिन बचा, अगर आदमी इतने के इतने ही होंगे तो इतने दिन भोजन चलाएंगे, D-20, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। तो 1/4 का मतलब ये है, ये नीचे वाला जो होता है वो होता है टोटल, और ये क्या होता है जो है, ठीक है। यानी कि 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 छोड़कर चले गए। तो इसको एक काम करो, आदमियों को 4 मान लो कि 4 आदमी थे, ठीक है, और 4 आदमी थे, तो अब एक आदमी छोड़ के चला गया तो कितने आदमी बचे, 3 आदमी बचे, और वो भोजन कितने दिन चलाएंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो वो अब क्वेश्चन बना कि 4 आदमी इतने दिन में इतने दिन तक भोजन चलाते, लेकिन अगर आदमी 3 होंगे तो कितने दिन तक चलाएंगे, ठीक है। तो ये बना 4 आदमी गुणा D-20 बराबर 3m, और ये हमें जो निकालना उसको x मान लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो ये इधर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये सही है। तो ये आदमी से आदमी काट दो दोस्तों, सही है। अब अंदर 4 के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4D माइनस 4, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा 3x, सही है दोस्तों। एक बात और ध्यान देने की है यहाँ पे क्वेश्चन में, सही है। एक बात और ध्यान देने की क्वेश्चन में दोस्तों, क्या बोला उसने कि ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में कितने दिन तक के लिए खाना था, और एक बीच में ये बोली है कि 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं और बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में दोस्तों कि ये कितने दिन तक चलेगा बचा हुआ खाना, ये निकालना नहीं है हमें, ये दे रखा है कितने दिन तक चलेगा, जितने दिन तक शुरुआत में था। तो हमने माना कि शुरुआत में D दिन चल रहा था, तो ये x का मान दोस्तों दे रखा है कितना, D, ठीक है दोस्तों। तो ये D से D कट जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा 4D माइनस के 4 दूनी 8, 80, ये 3D आ जाएगा दोस्तों, सही है। तो ये D वाला इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा D बराबर 80, ठीक है। ये इधर चला जाएगा बराबर से, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो जब ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1D बराबर 80, ठीक है। D बराबर कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा कि A किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को B की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करो कि A और B मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो A और B मिलकर, A किसी काम का 7/10 भाग, A किसी काम का 7/10 भाग का मतलब ये है कि 10 में से 7 काम, यानी कि 10 में से 7 काम कौन कर रहा है, A कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 7 काम A कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और आगे कह रहा है कि और बचे हुए काम को B की सहायता से, यानी कि A + B, कितना काम बचा, कितना काम, 10 में से 7 काम हो गया तो कितना बचा, 3 बचा। कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों 4 दिन में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि एक काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। पूरा काम कितना हुआ, पूरा काम कितना हुआ, ये पूरा काम बचा 1, ठीक है। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे जैसे पूरा काम 10 है तो 10 काम की बात कर रहा है, यहाँ से एक काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, A + B बराबर 4/3, ये बटे में आ जाएगा। लेकिन ये काम कितना पूछ रहा है, 10 काम को करा रहा है, तो इसमें 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दाई 40, 40/3 दिन में, सही है। 13 सही, 1/3 दिन में,
समझ में आया दोस्तों? 13 से 1/3 दिन। एक बात और समझ लो, ये दे रखा था कि 7 काम तो ए ने कर लिया, 7 काम ए ने कर लिया कितने दिन में? 15 दिन में। और बाकी जो बचा काम है वो दोनों ने मिलकर करा, बी की सहायता से किया, कितने दिन में? 4 दिन में। तो यहाँ पूछ रहा है कि ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी से 10 काम कराना हमें, ठीक है, ए प्लस बी से हमें 10 काम कराना है। तो ये क्या होगा, एक काम निकाल लेंगे यहाँ से 4/3, 10 काम कराना तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40/3, 13 से ही 1/3 दिन। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं पालनी है क्वेश्चन में दोस्तों, 1 सेकंड में उड़ाना है बस, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है दोस्तों। कह रहा कि ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। एकदम मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। अपनी पहचान के अकॉर्डिंग जो भी आप इंपोर्टेंट के लिए लगाते हो क्वेश्चन पे वो लगा लीजिएगा। एकदम जहर क्वेश्चन है, जहर एकदम से, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ, लेकिन हम इसको 1 सेकंड में उड़ाएंगे दोस्तों, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उड़ाएंगे दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। काम कितने दिन लेट खत्म होगा अगर 5 आदमी काम पर न लगाए जाते? ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। 45 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं। मतलब ये है कि जो 30 आदमी थे वो उस कार्य को 38 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 38 दिन में कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है। सही दोस्तों, कंफर्म नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है 38 दिन में कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि 25 दिन बाद, ठीक है, 25 दिन बाद जो है 5 आदमी और जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 30 आदमी के जो कितने दोस्तों हो जाते हैं? 35 आदमी, 35 आदमी हो जाते हैं। तो काम जो है 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो काम हो कितने दिन में रहा था? 38 दिन में, लेकिन हो रहा है 1 दिन पहले खत्म। तो ये 35 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 12 दिन तक। कितने दिन बचेंगे? 12 दिन ही तो बचेंगे, क्योंकि काम हो रहा है 37 दिन में। 25 दिन काम हो चुका है, तो 37 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। तो 35 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है? 12 दिन तक। अब बात यह आती है दोस्तों कि 30 आदमी ने 25 दिन तक कितना काम किया? मैंने मान लिया कि एक आदमी 1 दिन में 1 कार्य कर रहा, तो 25 दिन में 30 आदमी कितना काम करेंगे? ये गुणा हो जाएगी, इनकी आदमी की क्षमता 1 हो जाएगी, तो 30 की 25 से गुणा हो जाएगी, इतना आ जाएगा। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 420। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1170, ठीक है, 0 का 0, 5 2 7 7 4 11। तो टोटल वर्ग कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया टोटल वर्ग, यानी कि टोटल वर्ग इतना पता चला। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस काम को 30 व्यक्ति ही करते, 30 व्यक्ति ही करते और वो 5 व्यक्ति ना लगाए जाते तो कार्य कितने दिन में खत्म होता? ठीक है, तो इस कार्य को दोस्तों 1170 को 30 ही व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है, 30 ही व्यक्ति कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे? 0 से 0 कटेगा, ये आ गया 39 दिन, ठीक है, 39 दिन आ गया। कार्य कितने दिन में होना चाहिए था? 38 दिन में। तो कार्य क्या होगा? 1 दिन लेट खत्म होगा। तो कह रहा है कि काम कितने दिन लेट खत्म होता है, ठीक है, तो कार्य जो है 1 दिन लेट खत्म होगा, 1 दिन लेट खत्म होगा। समझ गए? क्यों होगा? क्योंकि अगर वो 5 व्यक्ति ना लगाए जाएंगे, 30 ही आदमी से लास्ट तक काम करा जाएगा, कितने दिन में खत्म हो रहा है? 39 दिन में, जबकि होना चाहिए था वो 38 दिन में, तो 1 दिन लेट खत्म होगा। अब हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा नहीं करना है, हम 1 सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, 1 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, 1 सेकंड में, ठीक है। यहाँ दोस्तों लंबे मेथड बहुत सारे किताबों में मिल जाएंगे,
लेकिन यहाँ लंबे मेथड बहुत कम पड़ेंगे, ना के बराबर पड़ेंगे जब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो 1 सेकंड में उड़ाएंगे क्वेश्चन को, सही है। आइएगा कैसे उड़ाते हैं 1 सेकंड में क्वेश्चन को। देखो भाई, वो मान लो हमने कि जो 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए थे, 5 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है? 12 दिन तक। तो कितना काम कर लेंगे ये? 60 काम। अब ये इन एक्स्ट्रा व्यक्तियों ने कितना, मतलब उस काम में कितने की सहायता करी? 60 काम की सहायता करी। तो अगर ये ना लगाए जाते तो वो 60 काम किन्हें करना पड़ता? उन 30 व्यक्तियों को करना पड़ता। तो जब 60 काम 30 व्यक्तियों को करना पड़ता, ठीक है, 30 आदमियों को करना पड़ता, तो कितने दिन लगते दोस्तों? ये लगते हैं 30 दूनी 60, यानी कि 2 दिन और लग जाते। तो 2 दिन और लग जाते तो कार्य जो है खत्म कितने दिन में हो रहा दोस्तों? कार्य हो रहा 1 दिन। ये कह रहा ना कि ये कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। काम कितने दिन लेट खत्म होगा अगर 5 आदमी काम पर ना लगा गए? ठीक है, यानी कि वैसे तो हो रहा था 37 दिन में खत्म, सही है। कितने दिन में हो रहा था? 37 दिन में। 2 दिन और लगेंगे, ठीक है, 2 दिन और लगेंगे। अगर ये 30 ही व्यक्ति काम करते तो कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पे? 39 दिन। तो काम जो है 1 दिन अधिक खत्म हो रहा है। कितने दिन में होना चाहिए था ओरिजिनल काम? 38 दिन में खत्म होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। समझ के रखेंगे। ये 37 क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? समझ में आ रहा है नहीं? 37 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि काम जो है 37 दिनों में हो रहा है, 1 दिन पहले खत्म हो रहा, ठीक है। लेकिन जब वो 30 व्यक्ति उस काम को करेंगे तो 2 दिन और लगा लेंगे। तो 2 दिन और लगा लेंगे। भैया दोस्तों इतनी बात समझनी है कि 37 दिन तक जो 30 व्यक्ति थे वो तो काम किया ही, सही है। उसमें 12 दिन तक 5 व्यक्तियों ने और साथ में काम किया, यानी कि 25 दिन के बाद में 30 व्यक्ति कम थोड़ी हो गए, भले 5 व्यक्ति बढ़ गए। शुरू से लास्ट तक चाहे 37 दिन तक काम किए, ठीक है। उस 37 दिन में जो 37 दिन काम खत्म हुआ तो उसमें 30 व्यक्तियों ने तो शुरू से लास्ट तक किया ही किया। भाई वो 5 व्यक्ति कब आए? जब 12 दिन काम लास्ट में चला, यानी कि 12 दिन के बीच में 5 व्यक्ति आए 25 दिन के बाद। तो 12 दिन तक काम किया, तो वो 12 दिन तक काम किया तो कितना काम किया उन्होंने? 60 काम किया। अब वो 60 काम जो है 30 व्यक्ति तो कर ही रहे हैं, उन 60 काम को 37 दिन तक तो 30 ने किया ही किया। 60 काम और बचा, मान लो नहीं लिए गए वो, तो 37 दिन के बाद 60 काम को निपटाने के लिए उन 30 व्यक्तियों को 2 दिन और लगेंगे। ये समझ में आ रहा नहीं? ये जो 37 दिन काम क्यों ले रहे हैं हम? 37 दिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 37 दिन तक काम वो कर चुके हैं 30 व्यक्ति। बात इनकी चल रही है 5 व्यक्तियों की, कि 5 व्यक्ति अगर ना होते तो ये 12 दिन का काम, ये जो 5 व्यक्ति 60 काम निपटा रहे हैं, तो 30 व्यक्तियों को और करना पड़ता। 30 व्यक्तियों को और करना पड़ता तो कितने दिन तक और करना पड़ता? 2 दिन तक। कुल मिलाकर 39 दिन काम करते 30 व्यक्ति। तो 30 व्यक्ति 39 दिन काम करते तो 1 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा काम होगा, ठीक है। समझ के रखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। हाँ, 1 सेकंड में उड़ा देंगे एकदम से, 1 सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िया से ध्यान देंगे। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, लैंग्वेज चेंज है, कंसेप्ट समझना बस। कह रहा कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट होता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक ठेकेदार 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए। तो भैया 40 दिन में 100 आदमियों से काम कराने का ठेका लिया उसने, लेकिन उसने 35 दिन काम किया। 35 दिन काम किया 100 व्यक्तियों से 35 दिन काम कराया। तो कितना काम करा लिया इन्होंने?
3500 अगर एक व्यक्ति एक काम करेगा तो। फिर क्या हुआ, फिर व्यक्ति हो गए 100 और लगा दिए उसने, 100 व्यक्ति और लगा दिए तो 100 व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं तो व्यक्ति हो जाएंगे 200। अब जब 200 व्यक्ति हो जाएंगे तो कह रहा कि काम जो है पूरा समय पर हो रहा, तो समय पर हो रहा तो कितने दिन, क्योंकि 40 दिन होना चाहिए था, तो समय पर होने के लिए 5 दिन ही कार्य चलाना पड़ेगा ये, तो कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 1000 ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर टोटल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों 4500। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4500। कह रहा कि अगर वो एक्स्ट्रा व्यक्ति 100 आदमी ना लगाए जाते और ये काम जो है 100 आदमियों से ही कराया जाता, ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता, तो दोस्तों ये काम होता 45 दिन में। यानी कि 100 आदमियों को ही ये काम करना पड़ता। 100 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों 100, तो 100 क्षमता से 4500 काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे 45। ठीक है, 45 दिन लगेंगे। अब काम में लग कितने दिन रहे थे 40 दिन का ठेका लिया तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 5 दिन बाद काम खत्म होगा। सही है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम थोड़ा सी अपनी अगर अप्रोच बढ़ाएं तो हम थोड़ा सा इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम ये मान लेंगे कि वो 5 व्यक्ति ना लगाए जाते, 100 व्यक्ति ना लगाए जाते, तो 100 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया है, 100 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक। तो 5 दिन तक कितना काम बढ़ा इनका 500, यानी कि 500 काम की उन्होंने सहायता कर दी। और 500 काम की सहायता कर दी, अगर ये सहायता ना करते और ये काम तो फिर किसे करना पड़ता दोस्तों, उन पहले वाले जो 100 व्यक्ति थे। तो 100 व्यक्तियों ने यहाँ तक यानी कि 40 दिन तक तो साथ में काम किया ही, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। कितना और बचा 500 काम और बचा, तो इसलिए उसने 5 दिन पहले ही जो है ये हिसाब लगा लिया होगा ठेकेदार ने कि 5 दिन पहले ही उसने 100 व्यक्ति और बढ़ा दिया और उसे जो है टाइम पे करा दिया कार्य को। ठीक है, टाइम पे करा दिया कि 500 कार्य जो है उन 100 व्यक्ति को ही करना पड़ता जो नहीं लगे थे, यानी कि जो इन्होंने 500 की सहायता करी 100 व्यक्तियों को और करना पड़ता, यानी कि 5 दिन और लगते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो 40 दिन तक काम चला, ठीक है, उसमें 100 व्यक्ति शुरू से लास्ट तक रहे, उसके बाद भी काम बच गया कितना 500। तो वो 500 काम किसका बचा, जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए। नहीं समझ में आया भाई, वो एक्स्ट्रा जो लगाए उसने जो 100 व्यक्ति, उन्होंने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक। तो 5 दिन तक काम किया तो कितना काम किया 500 काम किया। और ये 500 काम अगर ये न लगाए जाते तो किनके हिस्से में आता, जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, यानी कि 100 व्यक्ति। तो 100 व्यक्ति कितने इस काम को करने के लिए 5 दिन और लगा लेते, क्योंकि वो 100 व्यक्तियों ने पूरा काम नहीं करा है। ठीक है, पूरा काम नहीं करा, अगर वो पूरा काम करते तो ये इनकी जरूरत ना पड़ती इसमें। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। इसलिए 5 दिन एक्स्ट्रा और लगते अगर वो 100 व्यक्ति ना लगाए जाते तो। सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये अलग टाइप था, समझ लेना दोस्तों। अगर और भी मिलेंगे आप प्रैक्टिस में तो ऐसे ही करना है। ठीक है, इस वाले मेथड से सिंपल हो जाएगा। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। कह रहा कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। ठीक है, बनाते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बना सकते हैं। 16 खिलौने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मूले पे। देखिएगा, कह रहा कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 5 आदमी है तो m1 का मान कितना हो गया 5। तो 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। और खिलौने कितने बना रहे हैं दोस्तों 10, यानी कि कार्य क्या हो गया खिलौने बनाने का कार्य हुआ। ठीक है, तो 10 हो जाएगा W का मान। फिर कह रहा है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बना सकते हैं। तो 16 खिलौने बना सकते हैं कितने दिन में, दिन की बात पूछ रहा दोस्तों।
तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया दोस्तों, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 2 तिया 6। तो डी बराबर दोस्तों कितना आ गया 3। सही है। अब कोई कहेगा कि डी तो उधर है, तो इधर 3 लिख दो, इधर डी लिख दो, कोई दिक्कत है? तो डी बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 दिन। तो 3 दिन में इस कार्य को करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए गए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। बात इतनी है दोस्तों, 12 किलोमीटर लंबी नहर है, उसको 350 दिन में खोदने का ठेका लिया गया है और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए गए हैं, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ इतने किलोमीटर काम हो पाता है। ठीक है, 200 दिन बाद। तो 200 दिन तक तो काम चला, तो 200 दिन तक काम चला, तो 200 दिन तक काम चला। कितने व्यक्तियों ने किया काम? ये किया दोस्तों 45 व्यक्तियों ने। ऐसे समझ लो कि 45 व्यक्तियों ने 200 दिन तक काम किया और कितना काम किया? 4.5 काम किया। ठीक है। और फिर कह रहा कि ज्ञात कीजिए काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी पर और लगाए जाएंगे। काम कितना था? 12 किलोमीटर लंबी नहर थी, 4.5 काम हो गया। ठीक है, इतने किलोमीटर काम हो गया और 12 किलोमीटर थी है, तो 4.5 जब इसमें से घटाओगे तुम दोस्तों तो कितना बचेगा? ये 7.5। कितना बचेगा? 7.5। तो 7.5 काम कराना है कितने व्यक्तियों से? 45 तो पहले से काम कर रहे थे और कुछ व्यक्ति और बढ़ा दिए गए इसमें। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा व्यक्ति और बढ़ा दिए गए। और कितने दिन तक कराना है कार्य? जो है समय पे कराना। ठीक है, कह रहा कि काम को समय पर पूरा कराना। तो समय पर पूरा कराना तो कितने दिन में कराना था? वो 350 दिन में कराना था। ठीक है, 200 दिन ये हो चुका है काम, तो कितने दिन और बचेगा? 150 दिन में और बचेगा और ये क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि M1 D1 M2 D2 और नीचे जो है कार्य आ जाएगा। सही है, ये कार्य आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? समझ लो भाई, 200 दिन यहाँ काम चला, 350 दिन काम पूरा होना है, तो 150 दिन बचेंगे। ठीक है, इतना काम यहाँ पे हो गया, तो 12 काम था, तो 12 में से एक इतना बचेगा, इतना काम और बच जाएगा। 45 व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ कुछ व्यक्ति बढ़ा दिए, हमने मान लिया कि X व्यक्ति बढ़ा दिए। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ पे 0 बढ़ा लो। ठीक है, पॉइंट को हटाओ और यहाँ पे 0 बढ़ा लो। 45 से 45 काट दो, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो। 75 दूना 150 हो गया, 20 बार कटेगा ये, और 20 से एक बार काट दो, कितना कटेगा? 100 बार कटेगा दोस्तों। तो ये आ गया 100 बराबर 45 प्लस x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 45 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 55। तो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएंगे। कितने अतिरिक्त लगाए जाएंगे? 55 आदमी काम पर अतिरिक्त लगाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। कह रहा कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई जहर नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 1 सेकंड में उड़ा दो, एकदम से 1 सेकंड में, दूसरा सेकंड लगना नहीं चाहिए। देखिएगा दोस्तों, कह रहा कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में निपटा रहे हैं। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में निपटा रहे हैं। और कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 दिन प्रतिदिन कार्य करके 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में निपटाएंगे। सीधा सा सिंपल सा सवाल था, 0 से 0 कट जाएगा, 8 नंबर कितना हो जाएगा? 72, 72/7 बराबर डी। ये 7 इधर गुणा में इधर अब आ जाएगा। ठीक है, तो 7 ढाई 70,
ये इतने दिन लगेंगे। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। सिंपल था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दो और रह गया गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा ये, और 144 बटे इतने दिन लगेंगे। ठीक है, इतने दिन लगेंगे। अगर इसको सही बटे में लिखोगे तो इतना आ जाएगा ये। सही है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए, बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहली बात तो 200 आदमी थे और उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। देखिएगा दोस्तों, दो सौ आदमी थे, 10 दिन में 10 दिन तक काम किया। और कितना काम किया, 5/6, यानी कि 6 में से 5 काम कर दिया उन्होंने, 6 में से 5 काम कर दिया। सही है। फिर कह रहा है कि बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। तो काम जितना हुआ था ना, 5 काम हुआ था, उसका ही तो खराब हुआ होगा, ऐसे थोड़ी टोटल का खराब हुआ होगा। तो जितना काम हो चुका था उसका 2/5 काम खराब हो गया। सही है, तो यानी कि 2 काम खराब हो गया। तो कितना काम बचा दोस्तों, कितना काम बचा, कितना काम बचा, मतलब सही वाला 3 काम बचा और 2 काम जो है खराब हो गया। सही है। अब यहाँ पे 5 काम हो चुका था, अब इसमें से 5 काम में से 3 काम हुआ और 2 जो है खराब हो गया। ठीक है, तो 2 खराब हो गया, 1 यहाँ से बचेगा क्योंकि 5 काम यहाँ हो चुका था 6 में से, तो 1 यहाँ से बचेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। समझ लो दोस्तों सही से। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इधर देखो एक बार फिर से। भाई 5/6 था, तो 6 में से 5 काम ये हो गया। अब इसका जो हुआ काम, उसका 2/5 का काम क्या हुआ, खराब हुआ। यानी कि कितना काम खराब हुआ, 2 काम खराब हुआ। तो एक तो खराब वाला काम, एक यहाँ से बच रहा था क्योंकि यहाँ से 5 ही काम तो हुआ है, तो 1 खराब और 1 ये, तो कितना काम और शेष करना है, 3 काम और शेष करना है। समझ में आया, 3 काम और शेष करना है। और कह रहा है कि बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आ रहे हैं, 150 आदमियों को ही काम पर लगा रहा है। पूछ रहा कितने दिन में ये कार्य कर पाएंगे। बस सिंपल था ये। 1 0 से 1 0 काट दो, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये 3 से काट दो दोस्तों, 3 पंजे 15, और ये 4 बार कट जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों डी। और इधर कितना हुआ, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन और लगेंगे उस कार्य को करने में। सही है, समझ में आया। एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, 1 सेकंड में उड़ाना था क्वेश्चन, 1 सेकंड में। ठीक है, बस ये था कि कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझ लोगे 1 सेकंड में उड़ा दोगे, यूं उड़ा दोगे, यूं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 डेज में खत्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 51 मेंस 8 आवर्स पर डे काम करके उससे दुगना काम कितने दिन में करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, काम का दुगना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। 1 सेकंड में 38 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और कितने दिन लगा रहे हैं, 12 दिन लगा रहे हैं। और कितना काम करना है, जो भी काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उससे दुगना काम यानी कि पहले वाले से दुगना कितने दिन में करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, 8 से काट लो इसे, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 4 दूनी 4 तिया 12 आ जाएगा। 2 चौक 8, फिर 4 से काट लो, 4 तिया 12। ये कितना दोस्तों, 51 है। 17 दूनी 14 76, 51 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 38 गुणा 36 18 बटे 51 बराबर डी।
ठीक है, सोल्व कर लो, जो भी आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा दिनों की संख्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 सही 7/17, 13 सही 7/17 डेज आ जाएगा। ठीक है, 17 तो 51 होते हैं और 70 चौका क्या होते हैं दोस्तों 68 होते हैं। जो भी है फिलहाल देख लो दोस्तों, ये जो है 3 से, ये जिससे भी कटेगा 3 से कट जाएगा शायद, 3 कम 3 और 3 7 21, और ये 3 से 6 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर उसकी गुणा करके सॉल्व कर लो, सही है, तो इतने दिन आ जाएगा।